मेरे चाचा शहीद नवाज़ादा पाक मुफ्ती मामले में शहीद हुए और उनका एक साथी गनमैन वो शहीद हुआ। हमला हो चुका है। पुलिस वाले सीसीटीवी वीडियो में देख सकते हैं, उनको रास्ता दे रहे हैं निकलने का। वो अपने डाले में उनकी लाशें डाल के ले जा रहे हैं अपने साथियों की। सर हम सिर्फ अपने डिफेंस में लगे हुए थे और जहां तक इज्जत के साथ जो बंदा होता है ना मामला डिस्प्यूट करना और कानून को लेते हुए हमने वो रास्ता अप्रोच किया। सर हम किसी के दरवाजा थोड़ी करके रहेंगे कि यार भाई तुम्हारा ये बंदा भाई हमें लग रहा है लोगों को सपोर्ट करा भाई बचाओ, ये नहीं किया। सर हमने जो कानून रास्ता है उसके मुताबिक चले। हम सर ट्रैवल डिस्प्यूट नहीं चाह रहे। हम अभी भी कह रहे हैं कि भाई पुलिस अपना फेयर इन्वेस्टिगेशन करे, फेयर तरीके से मामला को ले चले। हमने और कुछ भी नहीं चाहते। ये मसला ना हमारा कोई जमीनों का मसला है, ना हमारी कोई रिश्तेदारियों का मसला है। हमारा मसला प्योर क्रिमिनल एलिमेंट्स के साथ था जिनके ऊपर दर्जन FIR है। ये 25 की रात को मेरे चाचा का फ्लैट है जी यहाँ पे निशात के मशल में, और ये रूटीन से आते जाते थे अपना 12 काफी दिन से रेखियाँ कर रहे थे इन बंदों के जरिए। कभी से बेटा गुजरता था, कभी कोई गुजरता था, इस तरह का मामला चलता था। तो जितना नवाज साहब के नाम को इन्होंने मिसयूज किया है, ना बुक्ति के भांजे ना बुक्ति के भांजे, भाई ये कौन सा बात है। पुलिस ने पकड़ लिया रेंजर से बजे हम ना बुक्ति के भांजे, दो तरफ से चाचा को घेरा और फर्जी बाकी फिर जो हुआ सबको पता है। मैं तो हैरान हूँ कि ये जो DIG है ऐसा तरह था, ये बोल रहा है कि 5 दो गाड़ियों में है। मैं तो इनके स्टेटमेंट पे हैरान हूँ। मतलब ये इतना सीनियर अफसर इस तरह की अजीब गलती कर रहे हैं जी, समझ से बाहर है। तो जी 5 दो गाड़ी, भाई 5 को घेरा गया है, एक गाड़ी आगे से गाड़ी पीछे से, दोनों अगली पार्टी मुखालिफ पार्टी की गाड़ियां थी। मैं तो DIG सबसे पहले बयान पे हैरान हूँ। सर हमारा काफी टाइम से खिटपिट चल रहा था, हमारे पुरानी सारी FIR ये साहिल थाने में मौजूद है। हम कोर्ट के भी चक्रे काट रहे थे, ये लोग कोर्ट में कभी नहीं आते थे। अस्सलामुअलैकुम जी। सर मेरा नाम वशीन बुक्टी है। मैं नवाब गौरव खान बुक्टी का नवासा हूँ और उनके छोटे भाई का पोता हूँ। और जो शहीद हुए हैं अभी जो वाकई का अभी जो रिसेंटली हुआ है वो जी फात बुक्टी साहब मेरे चाचा हैं। तो ये जी मसला ना हमारा कोई जमीनों का मसला है, ना हमारी कोई रिश्तेदारियों का मसला है। हमारा मसला प्योर क्रिमिनल एलिमेंट्स के साथ था जिनके ऊपर दर्जनों FIR है। इस सिलसिले में जी मेरा 3 SHO बदल चुके थे जिनसे मेरी मुलाकातें हुई, ये दरक्षा और साहिल थाने के। उसके अलावा जी मेरी मुलाकात हुई एडिशनल IG खादिम हिंद साहब के थे। मैंने उनको बोला, मैं खादिम हिंद साहब आप इसको ये ना बोले कि जी आप लोग आपस का मसला। मैं हमारा आपस का मसला नहीं है, आपस का मसला किसी चीज पे किसी वजह पे होता है। मैं जी ये है प्योर क्रिमिनल एलिमेंट्स इनके। मैंने कहा जी आप शिजरा निकाले, इनके ऊपर दर्जनों FIR। मैं कहा जी हमारा निकालने, हमारे पे एक अगर FIR भी आया तो उसके हम पर जिम्मेदार हैं। बहरहाल जी पुलिस वाले भी बड़ा लाइटली ले रहे थे मामले को, जी यूं है वो है। खैर जी मैंने ये SHO को भी बोला, ये मैंने एडिशनल IG साहब को बोला। मैंने कहा सर आपके पुलिस वाले चाह रहे हैं कि जी ये मसला रोडों पे हल हो, लाशें रोडों पे गिरे, अपना ये मसला अखबारों की जीनत बने, ठीक है जी। अनफॉर्चुनेटली जी वही बिल्कुल वही हुआ जो मैंने बोला था। तो 25 की रात को, ये 25 की रात को मेरे चाचा का फ्लैट है जी यहाँ पे निशात के मशल में। वो जी रूटीन से आते जाते थे अपना 12 काफी दिन से रेखियां कर रहे थे बंदों के जरिए। कभी इसका बेटा गुजरता था, कभी कोई गुजरता था, इस तरह का मामला चलता था। खैर ये इनकी वैसे भी आदत थी जी, ये क्योंकि कोई घर बार इनका है नहीं, ये किराए के घरों में रहते हैं, वहां पे फड्डे करते हैं किराएदार से, वो मालिक से। फिर वो नहीं, वो जो मसला फिर उनको जबरदस्ती निकालना पड़ता है। तो ये जी इनके हालात हैं। इनका हॉल पास, इनके सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज का ये है कि भाई नवाब बुक्टी के भांजे हैं। हर जगह जी जितना नवाब साहब के नाम को इन्होंने मिसयूज किया है, नवाब बुक्टी के भांजे, नवाब बुक्टी के भांजे। भाई ये कौन सा बात है। पुलिस ने पकड़ लिया रेंजर से पकड़े हम नवाब बुक्टी के भांजे। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो सर उस दिन भी यही हुआ कि अपना ये लोग आए जी, अपना पूरी रेकी की हुई थी, तैयारी से आए। आके वीडियो से आप लोगों ने देखी होंगी CCTV, दो तरफ से आए, चाचा को घेरा और फर्जी बाकी फिर जो हुआ सबको पता है जी। कोई कॉल मोल नहीं किया, हमारे तरफ से रास्ता ही नहीं, हमारे से कोई वास्ता ही नहीं। हम तो जी अपने रास्ते जाते रहे, इनका हमारे से कोई वो नहीं था जी, रास्ता मापता जैसी कोई चीज नहीं है। मैं तो जी हैरान हूं कि ये जो DIG है असद रजा, ये बोल रहा है कि 5 दो गाड़ियों में है। मैं तो इनके स्टेटमेंट पे हैरान हूं। अजीब, मतलब जी इतना सीनियर अफसर इस तरह की अजीब गलती कर रहे हैं जी, तो समझ से बाहर है। तो जी 5 दो गाड़ी, भाई 5 को घेरा गया है, एक गाड़ी आगे से गाड़ी पीछे से, दोनों अगली पार्टी मुखालिफ पार्टी की गाड़ियां थी। मैं तो DIG साहब के पहले बयान पे हैरान हूं। सर हमारा काफी टाइम से खिटपिट चल रहा था, हमारे पुरानी सारी FIR ये साहिल थाने में मौजूद है। हम कोर्ट के भी चक्रे काट रहे थे, ये लोग कोर्ट में कभी नहीं आते थे। ये जी 6 हाजिरियां हो रही है, क्रिमिनल केस है जी, वो उनको बात ही नहीं कर रहा है। 8 हाजिरियों में जी वो 8 पेशियों में हाजिर नहीं हो रहे।
हालांकि हमने तो ये सुना है जी, हमारे वकील तो कहते रहे सर एक पेशी मिस करके दूसरे बार हथकड़ी लग जाएगी। मैं तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन बात कर रहा हूं। तो आई यूज्ड टू कंपनी में चाचा, फिर सर ये बीच में दोबारा ये तकरीबन छोटे ईद से कुछ दिन पहले हमारे हम जा रहे हैं जी, थाने गए, क्योंकि अगले दिन की आखिरी पेशी थी जिसपे जज ने वार्निंग दिया पेशी पे आ जाए नहीं तो हथकड़ियां लगेंगी। हम गए जी थाने, वो खातून एसएचओ थी, उनसे मिले, वहां से निकले हैं जी, हम इत्तेहाद पे आए हैं, पता नहीं हमने फॉलो किया क्या किया, हमें अल्लाह बेहतर जानता है। वहां पे भी आके जी इसने फॉलो करते करते ये सॉरी हमने एक्चुअली जाना था उसके पास, हमारा क्योंकि आईओ चेंज हो गया था, आईओ दरक्षा का लग गया था, सॉरी गिजरी थाने का लगा था, कोई सरदार नाम का कोई आईओ था वो लग चुका था। तो हमने उसको फोन किया, हमने कहा ये सब किधर है, तो आपको पता है अफसारी के बाद हर कोई थोड़ा सुस्त भी हो जाता है, हर कोई अपनी मर्जी से थोड़ा लेट भी होता है। बोलते हैं सर जी घंटे में आ जाए। मैंने चाचा बोले घंटे क्या करें, मैं कहा चले भाई चाय में पीते हैं। हम वहां से निकले, हमें अंदाजा हुआ कि हमें कोई फॉलो कर रहा है। ये जी लाए गाड़ी हमारे साथ, इनकी आदत यही थी जी रोड पे गाली गलौज करना, वो काफी वीडियो में आपको जो जो सोशल मीडिया पे घूम रही है उसमें आपको मिल जाएंगे वो सबूत सारे। आए जी अपना गाड़ी साथ लगाई, गाली गलौज किया, वहीं से पिस्टल से फायर मारा, समझे मेरी बात को। वहां हमारा हाथापाई हुआ, उसके काफी होंगे भी, गवाह भी होंगे उस वक्त। ये शाइन वाला रोड नहीं है जो लिकोल की तरफ जा रहा है, इस रोड पे। बहरहाल जी हमने तो अगले जगह एफआईआर कटाया, ये आए कोई 15 दिन बाद या कोई 6 दिन बाद एफआईआर कटाने आए उसकी उस वाक्य का, तो वो हमारा आखिरी क्लैश था। उसके बाद ये आए थे अपने हिसाब से, अब ये उस चीज का बदला लेने आए थे, समझ रहे हैं। हालांकि उस टाइम भी अग्रेसर हुई थे, उससे पहले भी अग्रेसर हुई थे। अगर आप एफआईआर देखेंगे कि किसकी पहले दर्ज हुई, क्या कहानी, उसमें सब कुछ वाज़ेह है। उस एफआईआर को पुलिस ने क्या किया? जी मैं आपको ये तो अर्ज कर रहा हूं कि ये इतना इनकॉम्पिटेंट थाना है, ये दरक्षा साहिल इतना इनकॉम्पिटेंट, ये मेरे ख्याल में जी ज्यादा इंटरेस्टेड है कि जी कहां से पैसे बटोरने हैं, क्या करना है, पता नहीं अफसरों का पहुंचाना है, निकम्मा थाना। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जी यहाँ पे 3 एसएचओ चेंज हुए, तीनों को मैंने यही बोला, मैंने कहा सर आप लोग चाह रहे हैं कि तमाशा रोडों पे हल हो, ये अखबारों की जीनत बने, लाशें रोडों पे गिरे। मैंने कहा सर ये इस तरह होगा, मैं कहता हम उसे लंदन नहीं चाह रहे। मेरे पास भी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, बार बार मैं घर के बाहर से गुजर रहे हैं, समझे मेरी बात को। इसी तरह जी बार बार चाचा के फ्लैट से, तो ये बार बार इंस्टिगेट करना चाह रहे थे, हम उसको अवॉइड करते थे। हम आज तक घर के बाहर नहीं गए, उनका कोई मैं छोटा सा किराया का घर है तो 100 गज का, तो जाना तो मुश्किल काम नहीं है, मगर हमारे काम नहीं है जी। ये जी सांगड़ में हमारा दूसरा हेडक्वार्टर जो है डेरा बुक्की के अलावा हमारा सांगड़ है, ठीक है जी। हमारी पूरी फैमिली की जमीनें भी वहां पर है, फैमिली में बाकी को दिक्कत मतलब 3-4 जो फैमिली के बड़े हैं उनकी जमीनें वहां पर है, ठीक है जी। सांगड़ हमारा सेकंड हेडक्वार्टर है। जो कौम का जो हमारा एक जिसको पाग बांध दिया था, पगड़ी जिसको बांधी थी गलती से, उसका जी नाम है नवाब मीर अली। टोटली इनफेक्टिव नवाब। अपना देखेंगे जब सर पे पाग बांधते हैं ना तो उससे जिम्मेदारियां बहुत सारी आती हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं निभाता। ये बलोचों की हिस्ट्री का पहला नवाब होगा जो कि एंटी सोशल, जो मिल मिला भी नहीं करता, ठीक है जी। अच्छा जो 2 लड़के मारे गए हैं नवाब मीर अली के भांजे भी हैं, ठीक है जी। और अली बुट्टी जो है नवाब बुट्टी का भांजा था। सर सांगड़ में इनके एफआईआर को 2 दर्जन से ऊपर है, ठीक है जी। बेटों की भी क्या करते हैं, अगले से भत्ता लिया, दान उठा लिया, दान नहीं होता जी, गंदम जब कटती है तो उसका दान होता है, उसकी बोरियां उठा ली। वो लोग जब रोते हुए आते थे कि सर नवाब तो कुछ भी नहीं कर रहा है, आप लोग करें। वही मैंने आपसे कहा ना कि जी हम बलोच ट्राइबल कोर्ट से बंधे हुए हैं। हाँ जी, उसमें हमने ये नहीं किया इनसे लड़े हम, हाँ हमने ये किया, एसएचओ दरख्वास्त ले रहा था, फोन किया भाई क्या तमाशा है, हमने कहा कि बी एरिया है क्या ये, हमने उसको फोन किया, फिर नहीं हुआ, उनको वकील करा के दिया। कानूनी रास्ता, क्लैश वाले रास्ते उन्होंने कभी गए नहीं। इनको इस चीज की खार थी कि भाई ये हम लोग खाने पीने का रास्ता बंद कर रहे हैं। अब इसकी बेटे की वीडियो मौजूद है, इसकी ऑडियो मौजूद है, जिसपे वो खुला खुला कह रहे हैं कि भाई अगर तुमने मुझे 15 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारा घर गिराऊंगा। सर घरों में कच्चे भी होते हैं, कच्ची ईंटें वाली घर मर होते हैं। अब मैंने नवाब मीर अली को बोला, मैं साहब ये आपका भांजा किस हैसियत से 15 लाख रुपए जुर्माना मांग रहा है? कह रहे नहीं वो 2 महीने पुरानी है। मैं कहा बस ये नहीं कह 2 महीने पुरानी है, मैं पूछ रहा हूँ किस हैसियत से मांग रहा है भाई, कोई जवाब नहीं। अब आप समझे बात को। सर ये इस तरह क्रिमिनल लिमिट्स। अच्छा सर हमारे आपको पता सर जब जंग हुआ डरबुक्ती में 2006 में, सर आईडीबीज का बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया था। ये भाई तो पुराने, इनको अच्छी तरह आइडिया होगा, खैर आप भी सब वैलिडेट आदमी हैं श्योर। सर डरबुक्ती की जंग के बाद आईडीबीज का बहुत बड़ा इशू हो गया था। अच्छे खासे सर बुक्ती जो है ना वो फिर मलिर में, हैदराबाद, जामशोरो, हाला,
मतलब पूरा अराउंड द पट्टी ना, ये अपना ये जो 7 वाली पट्टी है, इस पे सर अच्छे खासी आबादी बैठी हुई है। ठीक है जी। तो ये था सर कि ये जगह जगह जाते थे और अपना वहां पे क्या कहते हैं उनसे भत्ता बदमाशी हम लोग बताया सर, जो हम लोग जा रहे थे, जो आखिरी लड़ाई हुई, और उसके बाद हम लोग चले गए सीधा एफआईआर करवा अपना एफआईआर कराने के लिए कि भाई इनके तमाशे खत्म नहीं हो रहा। लगा अगले दिन की पेशी दी है ना, लड़ाई की इसलिए ताकि अगले दिन वाली पेशी जो है ना, क्योंकि उसमें इसके बेटे को जज ने बकौल जज के जी, मैं तो हैरान हूँ जी कानूनी सिस्टम पे भी। जज ने बकौल इनको वो दिया था कि भाई आखिरी वार्निंग है भाई, 8 पेशियों में नहीं आया तुम्हारा बेटा, उसको लेकर आओ। और जो केस था वो उससे पुराने वाले एफआईआर पे था, जो अगस्त में हुआ था पिछले साल। तो सर हमारा सिलसिला हमारा इनके साथ चला जा रहा था, समझ रहे हैं। सर बेतहाशा लोगों ने नवाब को अप्रोच किया कि नवाब तुम बीच में पढ़ो। सर इसका सबसे बड़ा मामले का बेनिफिशियरी नवाब मीर अली है। तो मीर अली के लिए अली इसका बिनोई चैलेंज बन चुका था, उसकी अथॉरिटी को भी, उसके इन्फ्लुएंस को भी और उसके फैसलों को भी। ठीक है जी। जो बंदे फैसले लेकर आते हैं अपने दूसरे तीसरे, मतलब आप समझ लेके जी उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया हुआ था। हमारी तरफ क्या मसला था जी, सर कोविड आया, अपना सैलाब आए, सर एक जगह अगर मीर अली ने एक दाना चावल का दाना भेजा हो, एक चावल का दाना, सर अभी अगर बुक्ति सारे जिंदा है, बैठे हुए हैं, वही मौजूद है, उनसे पूछिए कि जी मैं और मेरे चाचा ने कितना पहुंचाया। दोस्तों की मदद थी हमारी, मगर हमारा मतलब खुद भाग दौड़ मैंने करा। सर हमने उनके लिए हमने जाके लोगों से वो भी किया कि भाई मेहरबानी करो यार, जरा दिल खोलो अपने। सर कोविड के अंदर ये अपना ये राशन पानी पहुंचाना, सर सैलाब ये पिछले ये 2 साल पहले जी सैलाब आए। अच्छा उसके बाद कि जब डेरा बुक्टी में वो सर कोलेरा आया था, कोलेरा के अंदर हमने इनको भी दरख्वास्त किया, और इसके अलावा जो हमने इनको दरख्वास्त किया यार कवर करें इसको, ताकि मीडिया की अटेंशन आए और ये मामले अपना कुछ कवरेज मिले, तो भाई फिर लोग भी कुछ हिम्मत करेंगे, समझ रहे सर। अनलेस इट्स नॉट इन द मीडिया, वो तो मतलब वाकया हुआ ही नहीं ना। तो सर दूसरी बात ये है कि अपना उसके बाद मतलब मैं वही अफेयर्स कर रहा हूँ ना कि सर अच्छा सर दूसरे सर जितने भी सिंध भर के भुगती जो सारे माजरीन थे सर, वो सब चाचा को अप्रोच करते थे, मुझे भी करते थे सर। मैं इतना काबिल नहीं था तो मैं कभी जान भी छुड़ाता था, कभी कुछ करता था सर, मगर चाचा वाज ऑलवेज देयर। सर ये भी इसका मैं एक और मिसाल देता हूं। मीर अली कौम का मतलब फिलहाल एक आप समझे सो कॉल्ड नवाब है, ठीक है जी, पगड़ी उसके सर पे बांधी हुई है। उसकी तरफ टोटल उसके भांजों के फातिहे पे 20 बंदा गया, 30 उसके अपने गनमैन थे, 20 बंदे बाहर के गए। उनको भी दरख्वास्तें करके भाईजान आप लोग आ रहे हो नमाज जनाजा पे, मेहरबानी करके आ जाओ। मेरी बात समझ रहे हैं सर। अब यहां से कौम का फैसला भी हो गया, कौम ने अपना फैसला खुद दिया। उससे पहले जो एक झगड़ा इनका हुआ था अगस्त के अंदर, उसका एफआईआर चाचा ने खुद कराया था जी, जो शहीद हो गए सर। वो भी सर सारे हमारे मामले साहिल थाने में। और सर एक मेरा कजन है जो मीर अली का अपना छोटा भाई है, मीर अली के अपने छोटे भाई के घर पे मीर अली के ये भांजों ने जाके फायरिंग की, उसकी एफआईआर भी कटी हुई है, वो भी साहिल में। सर सबके घर 1 किलोमीटर के रेडियस में ना, सबके घर 1-2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर सब रहते हैं। आपकी तरफ से 2 एफआईआर हुई जी हाँ, और एक मेरे कजन जमरान जी हाँ जी हाँ, उन्होंने आपके ऊपर कितनी करवाई है? मेरे पे आप पे पास साहब पे एक सर अगस्त में हुआ, एक हुआ अगस्त में चाचा के ऊपर हुआ, और कोई जो एफआईआर काउंटर एफआईआर वो तमाशा जो होता है सर, जो पुलिस वालों में तमाशा होता है, वो जान छुड़ाने वाला। मतलब ये बात उनको तकलीफ देती थी कि भाई ये उनको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, जिसपे वो रास्ते में कभी गाली गलौज, फोन करके गाली गलौज, समझ रहे हैं, घटी हरकतें। आए भाई अब जैसे कोर्ट में खड़े हैं, भाई आए हमारे मुंह पे अपना कैमरा लेकर आए। बात ये है कि लोगों के जहन में होते हैं वो जी कबायली बैठे हुए हैं, बस ऐसी टाइम पासी में शुगल में लड़ लिया, फायरिंग कर दिया, ऐसा भी कोई मामला नहीं है हमारा। ना इनसे कोई जमीनों का मसला है, कोई हमारी कोई जमीन मुश्तरका नहीं है, ना हमारे से कोई रिश्तों का मसला है, कोई रिश्तेदारियों का मसला है, हमारे से वास्ता ही नहीं है हमारे इनसे। हमारा क्या, हमारी पूरी जो बाकी खानदान है उनका किसी का इनके पास आना जाना नहीं। अब जी बात ये कि तकलीफ इनको ये होती थी जी कि जो बाकी बुक्टी बैठे होते थे वो जी ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये तो है पक्के क्रिमिनल एलिमेंट्स इनके शुरू से जी। इनका बाप तो चलो बड़ी उम्र का 60-65 साल का होगा, उसकी अगर एफआईआर गिनेंगे उसकी उम्र के तो वो तो बेतहाशा होंगी। मैं आपको पिछले सर 8-10 साल के एफआईआर बताता हूँ, कोई निकालना मुश्किल काम नहीं जी। अभी मेरे मोबाइल में डालते हैं वो जो कोर्ट का जो भी ऐप होता है सब निकल आता है, वो पीराबाद थाना, दरक्षा थाना, फलाना टिमकाना, हब में बेतहाशा एफआईआर है, सांगा नावशा तो छोड़ ही दें, ठीक है जी, बाप और बेटा दोनों के खिलाफ।
ये बाप, आप अंदाजा लगाएं जी कि बाप अपने बेटे को अपनी सरबराही के अंदर उसको कि लोग पढ़ाते हैं लिखाते हैं जी, ये यहाँ पे ये काम करवा रहे हैं बेटे से अपने, उसका नतीजा भी ये निकला ना जी फिर। एनीवेज, तो जी हमारा इनसे ना कोई वास्ता नहीं, ये जी प्योर क्रिमिनल एलिमेंट्स, कब्जा माफिया। अब जी हमारे बेचारे, आपको पता है जी कि जब आईडीपी से सिचुएशन क्रिएट हुआ तो बहुत सारे बुक्कीज आ गए जी। आपको पता है हमारे अमूमन बलोच पर ही चौकीदारी का काम करते हैं, ठीक है जी, जमीन संभालना, चौकीदारी का काम करना, और जो ओपन लैंड होते हैं नॉर्दर्न बाईपास वगैरह पे, हब वगैरह में जो खुली जमीन होती है भाई उसकी चौकीदारी करना, समझ रहे हैं, ये काम सारे। तो ये क्या करता था जी, देखता था जहां बुक्की बैठा हुआ है उठो भाई, अरे ऐसे कैसे उठो भाई, वो किसी पराये बंदे की जमीन का हिफाजत कर रहा है, बस ये अपना बदमाशी और अपने मैं ना बुक्की का बांचा, मैं ना बुक्की का बांचा, इसके जोर पे जी आए जी बंदों को वहां से उठाए, उनका रोजगार खराब करे, समझ रहे हैं। अब जी वो बंदे हमारे पर होते हैं, सर ये क्या मजाक चल रहा है, हम लोग सर आइंदा कोई नौकरी भी नहीं रखेगा सर। देखिए ना, अगर एक ट्रेंड बन गया कि भाई ये बुक्की यार जहां रखो वो जमीन कब्जा हो जाती है, सर कौन रोजगार देगा उनको। तो हम उनको ये करते रहे भाई, फिर हमको कानूनी रास्ता, भाई जाओ एसएचओ से बात करो, भाई जाओ, हमने भाई डीएसपी से बात किया, भाई तुम उधर जाओ, हम सब जो हमारा बस में होता था हम अपने ताल्लुका लड़ा के कि भाई इन बेचारे गरीबों का हाल खराब ना हो। मेरे चाचा शहीद नवाबजादा फाद बुक्की इस मामले में शहीद हुए, और उनका एक साथी गनमैन वो शहीद हुआ। अभी डाला किसने नहीं रखा हुआ है, हर मेमन हर माजिर के पास डाला है सर। मेरे पास 2 गाड़ियां खड़ी, दोनों करोला है, एक पुरानी एक नई, मेरी बात समझ रहे हैं सर। मेरे पास तो कोई डाला नहीं है, हाँ है फैमिली में काफी लोग हैं बलोच डाला रखते हैं सर। लंबा सफर होता है, इलाके का सफर होता है, कच्चे का सफर होता है, समझ रहे, गाँव लोग अपने गाँव देहात जाते हैं तो सर डाला उस काम का होता है। हाँ सर, ये आपकी बात सही है कि ये गाड़ियां लोगों के पास होती है। हाँ, जहां तक हमारी बात है सर, मेरी स्कूलिंग भी कराची की है, मेरी पैदाइश भी कराची की है, मेरा सब कुछ यहीं का सर। मैं इनकम टैक्स वगैरह भी यहां भरता हूँ भाई, बलुस्तान में नहीं भरता मैं। दूसरी बात है कि सर असला, जहां तक असले की बात है सर, मेरे जो यार दोस्त मेरे जानते हैं सर, हमको पता है सर, मैं तो गाड़ी उठाने वाला आदमी नहीं सर। हम लोग चढ़ जाते हैं, सामने को एक एक्स्ट्रा बंदा बैठा हुआ है, समझे मेरी बात को। हम लोग सर ये भाई दोस्त वगैरह हम लोग जानते हैं, हम लोग सर कभी ना असला ना गार्ड, तो सर एक एक्स्ट्रा बंदा हमें वैसे ही चिढ़ खाता है यार। हम लोग अपने दोस्त बैठे में तीसरा बंदा बैठा हुआ है सर पे, तो हमारा ना असर की तबीयत ना हमारा असर का वो मिजाज है। हाँ, क्योंकि सर जब हमें थ्रेट होना शुरू हो गए थे तो फिर मजबूरी में सर बंदे उठाना पड़े। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, अपनी फैमिली की बात कर सकता हूँ, वो भी इमीडिएट फैमिली की। सर अपना कराची पूरा में जानता है सर, हमारे कराची बहुत संगत है, और मैंने आपसे अर्ज किया ना कि हम पले बड़े, बोर्न ब्रेड रेज्ड इन कराची। आपको तो हमारे लहजे से भी लग रहा होगा पक्के कराची वाले हैं, समझे मेरी बात को, ठीक है। हमारे रूट्स को हमने पकड़ा हुआ अभी तक, और बलोची रस्म रवाज है हमारे, बट हम तो कराची वाले लोग हैं हम लोग। मैंने उनसे अर्ज किया ना सर कि हाँ लोग करते होंगे सर, बट दूसरी बात ये भी देखें जो कराची के हालात है सर, गार्डों ने मजबूर किया हुए लोगों को, ये डकैतियां, ये फलाने, ये गाड़ी छिन गई, ये मोबाइल छिन गया। सर कोई सरकार अपना सिस्टम बराबर करेगी तो फिर लोग भी तरीके से घूमेंगे ना सर। मुझे पता है कि अभी ये शहर में रहने के लिए सर पानी खरीदना पड़ता है, बिजली खुद बंदोबस्त करना है, सोलर गार्ड सिक्योरिटी खुद करनी है सर, तो मजबूरी है ना जी। हाँ, जहां तक हमारी बात है सर, हमारे घर पे होते थे गनमैन सर, आज तक कभी नहीं उठाते थे। हमने कभी इनके वो कैरी परमिट वगैरह कभी नहीं बनाए, क्योंकि हमें कभी ले जाने नहीं होता था। पिस्टल सर मैंने आज तक जो है ना मतलब कभी कैरी नहीं किया। हाँ, ये मसला हुआ कैरी करना पड़ा, क्योंकि सर हमने किसी को इस तरह आसानी से किसी के कोई अगर हमें पता है कि भाई तुम्हें मारने आ रहा है तो विल गो डाउन फाइटिंग, विल गो डाउन स्विंगिंग। तो भाई ये बात है सर कि अगर मैं देख रहा हूं सर मेरे को एक इमिनेंट थ्रेट है सर, तो सर हर बंदा है, तो इंसान भी, आप भी करेंगे, भाई भी करेगा, हर कोई करेगा सर। वो भी तक हमारी थ्रेट है, वो भी तक हमारी थ्रेट है। और बाकी जो लड़कों का जो मामू है, इसका मैं नहीं कह सकता लड़कों का जो मामू जो मीर अली है, क्योंकि जाहिर है जब इसने फातिहा उनके लिए लिया है, क्योंकि फातिहा उसने अपने घर पे रखा है। ये बलोच रवाज में भी नहीं है कि मामू बलोची रवाज में कि मामू बाजों का फातिहा उठाए, मगर बलोची रवाज में नहीं, मैं तो पहली बार देख रहा हूं। और ये है सर कि हमें बच्चों का मामू का मुझे नहीं पता, वो अपनी खुद अपना पोजीशन क्लियर करे, वरना फिलहाल तो हमें थ्रेट है। क्योंकि मैंने फर्ज किया ना सर कि इसके साथ सारे क्रिमिनल एलिमेंट, ये अपना कब्जा माफिया वाले, ये धाड़ेल टाइप, समझ रहे हैं, एस्कॉन्डर्स जिनको एस्कॉन्डर कहते हैं, वो सारे एलिमेंट इसके साथ हैं, रातें भी हैं। मैं तो हैरान हूं जी, मजे से लोग अस्पताल में आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तबीयत पूछ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं। मैं तो बहुत हैरान हूं, ये अस्पताल में किस रखा हुआ है इसको, इतनी पुलिस की वो कस्टडी में होते हुए।
Nobody has contacted me directly as yet. Nobody reached out to us as yet. एफआईआर आपकी मतलब सर नहीं, एफआईआर स्टेट ने काटी है। जी हाँ सर, पढ़ने में सही है, बट देखिए सर, मैं कानूनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मुझे नहीं पता है कि भाई आया है वो अगले का वकील, उसको एक झटके में कोर्ट में उड़ा दे। मैं नहीं कह सकता सर। इसमें हम दोस्तों के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं। तो मेरे कुछ यार दोस्त हैं कि भाई को मशवरा दो, कुछ करो, बताओ क्या है, कैसे है, ये मामला चल रहा है सर। हमें तो देखिए सरकारी वकीलों पर भरोसा नहीं है, तो सर हमें अपना बंदोबस्त खुद करना पड़ेगा सर। जिस तरह मैंने कहा ना कि सिक्योरिटी भी खुद करनी है इस मुल्क में, पानी का बंदोबस्त भी खुद करना है, बिजली का भी, तो ये भी वकील भी हमें खुद ही करना पड़ेगा सर। हमारी मालूमात ये है कि हमारे अपने बुकियों ने बताया सर, आपको पता है ये सर, हमारे बलोच आपको पता है शहर से बाहर बैठना पसंद करते हैं, यू नो, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। सर उन्होंने मुझे बताया, मैं हमें मालूमात दी कि सर 2 बंदों को, यूसुफ गोट, तो मैं नहीं जानता इस इलाके को, इतना मैं इस इलाके से वाकिफ नहीं हूँ सर। वहां का कोई थाना है, वहां पे पुलिस ने 2 बंदे पकड़े हुए थे जो इस हमले में मुलविस थे। सॉरी सर, मुझको यूसुफ गोट जी, एनीवेज ये हब की तरफ जो है, नॉर्दर्न बाईपास का जो इलाका जो पहले आता है ना, उससे पहले का इलाका इधर का जी सर। यहाँ के थाने में 2 बंदे बंद थे जो पुलिस को शक था कि बस उस हमले में आए थे। अगले दिन हमने सुना है कि उनको प्रेशर पे छोड़ा गया। एक और बंदे को भी पुलिस ने पकड़ा, उसको मेरे ख्याल में ये जो नॉर्दर्न बाईपास का जो एमपी है उसके कहने पे छोड़ा है सर। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, हमारी मालूमात है ये फिलहाल की, और ये हमारा जो अपने बुकटी है, ये जो मालूमात गैदर करके ला रहे हैं, ये उनकी मालूमात है। मैं अभी तक किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, और हमें ये इस तरह की इतलात हमें आ रही हैं। और इस लड़ाई में जो हमारी अपनी मालूमात है कि 2 और बंदे, 1 या 2 बंदा और मरा है, वो मेरे सामने कोई बिल्कुल ही कोई लावारिस किस्म के होंगे, क्योंकि उनको मेरे सामने हमारी मालूमात है इनको कहीं खुद ही दफना वफना करा रहे हैं। शायद इसमें 1 या 2 और भी बंदे मारे गए हैं उनकी तरफ से। रागिर वगैरह नहीं सर, रागिर का तो रागिर होता सर, वो तो पुलिस बता देती, वो तो इलाका मोहल्ला तो पूरा उधर ही है ना सर। सर दूसरी बात ये है कि ये पूरा हमला चल रहा है, हमला हो चुका है। पुलिस वाले सीसीटीवी वीडियो में आप देख सकते हैं, उनको रास्ता दे रहे हैं निकलने का। वो अपने डाले में उनकी लाशें डाल के ले जा रहा है अपने साथियों की। पुलिस वाले गाड़ी रिवर्स करे थे, उसके लिए रास्ता बना रहे हैं जी। ये पुलिस हिफाजत करेगी यहाँ की सर? वो देखें, उसका तो तारुफ सबको ही है कि उसका इंटरेस्ट भी किस जगह पर, जमीनों में, ये खासकर नॉर्दर्न बाईपास और ये हब की जमीनें। ठीक है जी सर, मैं इल्जाम जो है मैं 100% नहीं कह सकता, मगर हमारी मालूमात हमें आ रही है हमारे बंदों के जरिए, वो यही है कि जी इनको 100% बैकिंग है। इतना सर मैंने कहा ना सर, हम सिर्फ अपने डिफेंस में लगे हुए थे, और जहां तक इज्जत के साथ जो बंदा होता है ना, मामला डिफ्यूज करना और कानून को लेते हुए, हमने वो रास्ता अप्रोच किया सर। हम किसी के दरवाजा थोड़ी करके आएंगे कि यार भाई तुम्हारा ये बंदा, भाई हमें लग रहा है अगलों को सपोर्ट करा, हमें बचाओ, ये हम नहीं किया सर। हमने जो कानूनी रास्ता हम उसके मुताबिक चले। मैं क्यों किसी जगह दरवाजा करके रहा हूँ भाई कि यार ये तुम्हारी पार्टी का बंदा है, फलाना है, टिमकाना है, भाई हमें से खतरा है, बचाओ भाई। नहीं सर, ऐसे नहीं। हम सर ट्राइबल डिस्प्यूट नहीं चाह रहे। हम अभी भी कह रहे हैं कि भाई पुलिस अपना फेयर इन्वेस्टिगेशन करे, फेयर तरीके से मामला को ले चले। हमने और उनसे कुछ भी नहीं चाहते। फेयर नौजरा फातिया हमें किसी ने अप्रोच नहीं किया अभी तक। पुलिस से पूछा भी नहीं सर, अपना वर्जन बताएं, तो बयानियां बताएं, कुछ भी नहीं है सर। अभी हमें उम्मीद है, देखिए सर, हम पुलिस से अभी ये कह रहे हैं कि भाई अगर वो मजीद खून खराबा नहीं चाहते सर, वो अपना फेयर इन्वेस्टिगेशन कर लें, कानून के मुताबिक कर लें। उनको सीसीटीवी मौजूद हैं। देखिए सर, ना करने के 100 बहाने, करने के 100 बहाने। ठीक है जी, पुलिस को भी अच्छी तरह पता है मामला क्या है, अटैकर कौन थे, क्या मामला था, क्या नहीं था, सबको पता है सर। अभी कोई अपने बिहेवियर पे नहीं करे तो मैं नहीं कह सकता, मगर अगर पुलिस अपने हिसाब से काम करे, मैं उससे सेटिस्फाई होंगे।